अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अल्फाज आज से तकरीबन कोई 6 वर्ष पहले अदा किए थे। उनकी स्पीच का पस मंजर शायद आपको याद ही होगा, अगर नहीं तो चलिए हम आपको बता देते हैं। ये बात है पुलवामा हमले के बाद 27 फरवरी 2019 की, जब पाकिस्तानी फोर्स ने इंडियन पायलट अभिनंदन का त्यारा मार गिराया था और उसे गिरफ्तार भी कर लिया था। इस वाक़ये ने भारतीय एयरफोर्स की सलाहियतों पर कई सवालात उठा दिए थे। जाहिर है जो हुकूमत इस सारी कशमकश की और शर्मिंदगी की जिम्मेदार थी, उसने खुद को कवर अप करने के लिए कोई न कोई जवाब तो गढ़ना ही था। तो नरेंद्र मोदी ने ये बयानिया पेश किया कि अगर राफेल होते तो नताइज मुख्तलिफ होते। इसके साथ ही मोदी ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया, जो फ्रांस के साथ राफेल की जल्द खरीदारी में रुकावट बन रही थी, ऐसा उनका ख्याल था। अब दोस्तों ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 6 साल बाद मई 2025 में आते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक अफसोसनाक मिलिटेंट अटैक होता है, जिसमें 26 बेगुनाह सियाह जान की बाजी हार जाते हैं। इस हमले का इल्ज़ाम भारत बिना किसी सबूतों की फौरन ही पाकिस्तान पर आयद कर देता है। दोनों ही ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात पहले ही से ख़राब चले आ रहे थे, मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। भारत इसके बाद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ लोकेशंस पर स्कैनपुर हैमर प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों से हमला कर देता है। ये हमला राफेल और दूसरे रूसी साख्ता तैयारों से किया जाता है। जी हाँ, वही फ्रेंच राफेल जिसकी कमी महसूस की जा रही थी। लेकिन दोस्तों नताइज इस बार भी कुछ मुख्तलिफ नहीं होते, बल्कि 2019 के मुकाबले में भारत को कई ज़्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ता है। 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान में भारतीय जारियत के बाद भारत को अपनी नौयत के मुनफरिद डॉग फाइट में फाइटर जेट से पाकिस्तान के दावों के मुताबिक हाथ धोना पड़ते हैं। इसमें दिलचस्प बात यह थी कि पाकिस्तान ने अपनी ही एयर बेस में ही रहते हुए मुमकिन तौर पर चाइनीज साख्ता J-10C पर नस्ब PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया और भारतीय एयर फोर्सेस को निशाना बनाया। पाकिस्तानी अस्करी ज़राए के मुताबिक तबाह किए गए तैयारों में 3 राफेल फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। भारतीय सोर्सेस 5 नहीं बल्कि 3 फाइटर जेट्स की तबाही कंफर्म करते हैं, लेकिन वो 3 तैयारे कौन से थे इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं करते। लेकिन दोस्तों बैनुल अक़वामी मीडिया और फ्रेंच इंटेलिजेंस के एक हाई रैंक ऑफिशियल्स राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक करती है। ये वही स्टेट ऑफ द आर्ट 4.5 जनरेशन राफेल तैयारा है जिसकी डिलीवरी मिलने पर भारत में खुशियां मनाई गई थीं और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एयरक्राफ्ट को फूल और नारियल पेश किए थे। एयरक्राफ्ट के नीचे लीमू रख कर भी इसे वेलकम किया गया था। जाहिर है इतनी तादाद में भारतीय तैयारे गिराए जाना मौजूदा मॉडर्न वारफेयर में एक बड़ी खबर थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी मॉडर्न कॉम्बैट में राफेल तैयारा गिराया गया हो। इसका मनफी असर राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर्स पर भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में देखा गया। राफेल तैयारे को टारगेट करने वाली कंपनी चाइनीज फाइटर जेट्स J-10C को बनाने वाली कंपनी चेंगू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की वैल्यू में अचानक इजाफा देखा गया। तो दोस्तों हम मुख्तसरन अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे हुआ, राफेल की हिस्ट्री मुख्तसरन क्या है, और हम ये भी जानते हैं कि भारत ने ये फाइटर जेट कैसे हासिल किए और भारत की अपोजिशन के साथ राफेल डील के हवाले से किसने तनाज़ा किया था। आखिर में राफेल के साथ J-10C का मुआवजा भी करेंगे। तो आइए ये सब जानते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें हौसला अफजाई मिलती रहे। राफेल की ज़रूरत 1970 की दिहाई में पेश आई थी, जब फ्रांस ने अपने एयरक्राफ्ट के पुराने जेट्स को रिप्लेस करने का फैसला किया। इब्तदाई तौर पर फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली वगैरह के साथ मल्टीनेशनल यूरो फाइटर टाइफून प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन बाद में फ्रांस ने अपना तैयारा डिज़ाइन करने का फैसला किया ताकि इसकी फीचर्स और एक्सपोर्ट पर ज़्यादा कंट्रोल हासिल हो। लिहाजा फ्रेंच कंपनी डिसाल्ट एविएशन ने राफेल डिज़ाइन किया और उसकी तैयारी शुरू कर दी। ये कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि मिराज जैसे तैयारे भी इस कंपनी के क्रेडिट पर पहले ही से थे। राफेल के प्रोटोटाइप राफेल ए ने 1986 में उड़ान भरी, लेकिन इसे फौरन ही सर्विस में शामिल नहीं किया गया, बल्कि टेस्ट और डेवलपमेंट में अच्छा खासा वक्त लिया गया। बिल आखिर 2004 में राफेल M न्यूल वर्जन की पहली खेप फ्रेंच नेवी में शामिल की गई। इसके बाद 2 सीट राफेल और सिंगल सीट राफेल 2006 में फ्रेंच एयरफोर्स में शामिल कर लिए गए। दोस्तों राफेल 4.5 जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल को आप ये समझें कि ये राफेल एयरक्राफ्ट एक ही क्राफ्ट में एयर टू एयर, एयर टू सरफेस
रेगोनेंस यानी इंटेलिजेंस केंद्रित, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी दुश्मन के रेडार सिग्नल को जैम करने और चकमा देने की सलाहियत रखता है। ये एयरक्राफ्ट मुकम्मल तौर पर स्टेल्थ नहीं यानी रेडार की नजरों से मुकम्मल तौर पर नहीं बच सकता। दोस्तों, राफेल एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। इसकी लंबाई 15 मीटर से कुछ जायद, विंग स्पिन लगभग 11 मीटर है। दोस्तों, राफेल की स्पीड मैक 1.8 यानी आवाज़ की स्पीड से 1.8 गुना है, यानी तकरीबन 2222 किलोमीटर फी घंटा। एयर टू एयर कम्बैट बायोंड विजुअल रेंज टारगेट को निशाना बनाने के लिए राफेल मेट्रो मिसाइल इस्तेमाल करता है। इसके मिसाइल की रेंज 150 से 200 किलोमीटर तक है, जबकि राफेल एयर टू सरफेस निशाना बनाने के लिए स्कैल्प क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करता है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। इसके अलावा हैमर प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल राफेल से फायर किए जा सकते हैं, जिनकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर तक होती है। यही दोनों यानी स्कैल्प और हैमर मिसाइल भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किए हैं। राफेल का कॉम्बैट रेडियंस वेपन्स के साथ एयर बेस से उड़ान भरने और मिशन मुकम्मल करने बगैर रिफ्यूल किए वापस स्पेस पर लैंड करने का फासला अप्रॉक्सीमेटली 1850 किलोमीटर है। अभी हम जान लेते हैं कि भारत ने ये त्यारे कैसे हासिल किए थे और इसके मुतालिक क्या कंट्रोवर्सी भारत में पैदा हुई थी। भारतीय फिजाया के लिए 126 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की ज़रूरत 2007 को महसूस की गई थी। भारतीय हुकूमत ने जदीद लड़ाका त्यारों की तलाश, टेस्टिंग और वैल्यूएशन के लिए मीडियम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का आगाज़ किया। कांग्रेस के दौर में तवील तकनीकी और फ्लाइट वैल्यूएशन के बाद 2012 में फ्रेंच राफेल को सबसे कम कीमत और बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर मुंतखब कर लिया गया। असल मंसूबे के मुताबिक 18 त्यारे बराह रास्त तैयार हालत में फ्रांस की तरफ से फराम किए जाने थे, जबकि बाकी 108 त्यारे भारत में हिंदुस्तान हॉल एरोनॉटिक लिमिटेड के जरिए तैयार किए जाने थे, जिसमें डिसाल्ट कंपनी की जानिब से टेक्नोलॉजी की मुंतकिली भी शामिल थी। ताहम हॉल डिसाल्ट कंपनी के दरमियान टेक्नोलॉजी मुंतकिली के दरमियान इख्तलाफात की वजह से ये डील मुकम्मल ना हो सकी। 2014 में जब मोदी की हुकूमत बन गई, नरेंद्र मोदी मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। 2015 में फ्रांस के दौरे पर मोदी ने पिछली डील को कैंसिल करते हुए एक नई डील फ्रांस के साथ साइन करने का ऐलान कर दिया। 7.87 बिलियन यूरोज़ की ये नई डील 2016 में साइन हुई, जिसके तहत अब 36 तैयारशुदा त्यारे फ्रांस ने भारत को फराहम करने थे। इस नई डील में सरकारी इदारे हाल की बजाय रिलायंस को बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए मुंतखब किया गया। नई डील में राफेल की कॉस्ट पर यूनिट पहले वाली डील से 41% ज़्यादा हो चुकी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस नई डील पर सवाल उठा दिए, जिनमें 2 सवाल इंतहाई अहम थे कि त्यारे की कीमत इतनी ज़्यादा अचानक से क्यों हो गई, और हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जैसी तजर्बाकार इदारे या कंपनी को छोड़कर रिलायंस कंपनी को क्यों चुना गया, जो कि नई और निस्बतन कम तजर्बाकार थी। ये इशू भारत की सुप्रीम कोर्ट में बयान किया गया, लेकिन 2018 में भारतीय हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा इस डील में कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई। बहरहाल इस सारी कशमकश के बावजूद ये त्यारे 2019 के आखिर में भारत को डिलीवर होना शुरू हो गए। 2022 में 36 राफेल की डिलीवरी मुकम्मल हो गई। अप्रैल 2025 में $7.7 मिलियन की एक नई डील भी साइन की, जिसके तहत राफेल की 26 नेवल वेरिएंट फ्रेंच कंपनी ने भारत को फराहम करने हैं। दोस्तों, राफेल के ट्विन इंजन के मुकाबले में J-10C चाइनीज़ त्यारा, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के इस्तेमाल में है, सिंगल इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ये भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। राफेल की स्पीड जहां मैक 1.8 है, वही J-10C की मैक 2.2 है। J-10C का कॉम्बैट रेडियंस राफेल के 1850 किलोमीटर के मुकाबले में तकरीबन 1400 किलोमीटर है। J-10C बियॉन्ड विजुअल रेंज टारगेट को निशाना बनाने के लिए PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल करता है, जिसकी डोमेस्टिक वर्जन की रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर तक भी हो सकती है, जबकि राफेल से फायर किए जाने वाले मिसाइल की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 200 किलोमीटर तक है। एयर टू सरफेस टारगेट को निशाना बनाने के लिए J-10C KD-88 और LS-6 मिसाइल का इस्तेमाल करता है, जिनकी रेंज मुमकिन तौर पर 250 और 60 किलोमीटर तक है। एयर टू सरफेस टारगेट को निशाना बनाने के लिए राफेल स्कैल्प और हैमर मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, जिनकी रेंज बिलतरतीब 500 किलोमीटर और 70 किलोमीटर तक है। राफेल टेस्टेड एयरक्राफ्ट है, जबकि J-10C का हालिया पाक भारत कुशीदगी से पहले कोई कम्बैट एक्सपीरियंस नहीं था।
दोनों एयरक्राफ्ट कमोबेश एक जैसे खसूसियात के हामिल हैं। या यूं कहा जा सकता है कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी होने की वजह से राफेल को कुछ एरियाज में बर्तरी हासिल है, लेकिन लागत यानी कॉस्ट के एतबार से दोनों तैयारों में अच्छा खासा फ़र्क है। J-10C के एक यूनिट की लागत जहां 40 से 50 मिलियन डॉलर है, वहीं राफेल का एक यूनिट 100 से 120 मिलियन डॉलर तक आता है। जबकि इसमें कुछ बाकी एक्सेसरीज या लवाजमात शामिल कर लिए जाएं, इसके एक तैयारे की लागत 250 मिलियन डॉलर के लगभग पहुंच जाती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि तैयारों के अलावा तैयारों को उड़ाने वाले पायलट की सलाहियतों पर भी मुनहसर होता है कि वो कॉम्बैट में कैसे परफॉर्म करते हैं। इसका मुजाहरा आपने देख ही लिया कि कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट ने भारत के 3 राफेल बगैर अपने नुकसान किए गिरा डाले। और गैर मुसद्दिका रिपोर्ट के मुताबिक वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ एयर मार्शल सुजीत पुष्कपार थरकार को हाल ही में जबरी तौर पर रिटायर करने की वजह भी यही है कि उन्होंने राफेल और इंडियन पायलटों की सलाहियत पर कंसर्न्स का इजहार किया था। इसके बाद उन्होंने इस बात पर भी सवालात उठाए थे कि पाकिस्तान रेडार सिग्नल राफेल तैयारों को बार बार आसानी से इंटरसेप्ट कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स पायलट के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी नई मालूमाती वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई तैयब हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।